नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी समाज में, देश में जागरूकता बहुत बड़ी है। एक ऐसा रूप देखने को मिला भारत भर में जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल अच्छा है। आप देखते होंगे कि सड़कों पर किसी न किसी रूप में कोई मतिमंद, कोई घायल, कोई वृद्ध, कोई अनाथ बच्चा यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो अभी हम अक्सर ये वीडियो देखते हैं कि कोई सेवाभावी संस्थान आती है, उनको लेके जाती है, उनकी सेवा करती है। अगर कोई बीमार है तो उनका उपचार करती है, अपने पास रखती है। जब वो ठीक हो जाते हैं, जब उनके घर वाले उनको रखने को तैयार हो जाते हैं, तब उनको सकुशल उनके घर पे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारे वीडियो का एक पहला पक्ष। दूसरा पक्ष की बात करें, एक ऐसा मंदिर जहाँ पे 360 प्रभु निवास करते हैं, वो भी बिल्कुल साक्षात सजीव। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को लाया जाता है जो किसी न किसी रूप में असहाय है, निराक्षर है, और किसी न किसी रूप में समाज की अपेक्षा करते हैं कि समाज उनकी मदद करे। तो उनको यहाँ पर प्रभु जी के नाम से उल्लेखित किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को नहीं पहचानते, मंदिर थोड़ा सा उनकी क्षमता कम हो जाती है, कोई भूल जाते हैं, कोई बोल नहीं पाते, तो किसी न किसी रूप में उनको प्रभु जी की संज्ञा दी गई, उनको प्रभु जी माना जाता है। तो ऐसे ही एक प्रमुख स्थान पर हम पहुंचे हैं, अपनागर आश्रम, जो कि नोखा में स्थित है। ऐसी पूरे भारत भर में 54 संस्थान है और एक संस्थान नेपाल में भी है। दोस्तों, ये एक नया रूप देखने को मिला है समाज में सेवा का। किस प्रकार से जो समाज में किसी न किसी रूप में लोग घूमते मिलते हैं, जो निराश्रय होते हैं, जो असहाय होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से समाज की तरह समाज जिनके लिए समाज से वो अपेक्षा करता है कि समाज उनकी मदद करे, क्योंकि वो योग्य नहीं होते कि वो अपनी मदद कर सके। कोई घायल हो जाते हैं, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे स्थानों पर लाकर उनकी सेवा की जाती है और उनको इतना सुंदर तरीके से अपने घर जैसा व्यवहार किया जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती है समाज के द्वारा। किसी न किसी रूप में लोग तन मन धन से सेवा करते हैं और यहाँ पर उनका उपचार किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनका घर होता है और यहाँ पर उनको इतनी अच्छी सुविधाएं दी जाती है, जैसा कि आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि बहुत ही अच्छी सेवा और नया एक रूप समाज सेवा का आप देखने को मिलता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आप बाहर से देख सकते हैं कितना सुंदर, हर तरफ हरियाली है, पौधारोपण किया गया है और कह सकते हैं एक सुंदर आसपास का जो दृश्य है वो निर्मित करने का प्रयास किया गया है। उनकी सेवा के लिए गेट लगा के रखा हुआ, यहाँ पे भी लोग बैठते हैं ताकि कुछ ऐसे व्यक्ति ना आ जाए और ना वो कहीं जा पाए, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर परमिशन ली जाती है, अपने बारे में जानकारी दी जाती है, तभी जाके कोई वहाँ पे विजिट कर सकता है। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड है, अपनागर आश्रम नोखा। और एक छोटा सा काम है और इतना बड़ा प्रकल्प इंसान कोई सोच नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। इतना अच्छा और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हमारी साइकिल है और हम ऐसे स्थानों पर जाने का प्रयास करते हैं जहाँ कुछ ना कुछ समाज द्वारा कुछ अच्छा किया जा रहा है और हमारे माध्यम से हम समाज को वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि इस प्रकार से समाज में अनेक अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर 1000 बहनों के नाम दिए गए जिन्होंने 11,000 रुपये कुछ राशि दी है और उनके ही प्रयासों से, सब पूरे समाज के प्रयासों से ये अलग अलग जो जगह आप बिल्डिंगें देख रहे हैं उनकी रचना हुई है, उनका निर्माण हुआ है। लोगों ने तन मन धन से किसी न किसी रूप में समाज के इस कार्य में अपना सहयोग दिया है। ये नाम है सभी बहनों के। उसके साथ साथ में जो पहली वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अन्नपूर्णा बिल्डिंग है। पहली वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं अन्नपूर्णा प्रसादालय, जहाँ पर भोजन ग्रहण करवाया जाता है। बहुत ही सात्विक और सुंदर भोजन वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। उसके साथ उसके बाजू वाली बिल्डिंग चिकित्सालय है, जहाँ पर इस प्रकार के कोई गंभीर व्यक्ति या गंभीर रोगी कोई आता है जो सड़कों पे घूमता है, अलग अलग प्रकार की जिनको समस्याएं रहती है, वहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। उसके बाजू में ही प्रभु आवास है, जहाँ पर प्रभु, हमारे जो प्रभु जिनकी हम बात कर रहे थे, असहाय निराक्षर, जिनकी सेवा के लिए यहाँ पे उनको लाया जाता है, वो लोग निवास करते हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, आपको भी उनसे मिलाने वाले, तो चलिए हमारे साथ। उसके पहले आपको आसपास का जो वातावरण आपको दिखा दे, कितना सुंदर, कितना अच्छा, शांत और पवित्र यह स्थान है। देखने से ही मन एकदम शांत और अच्छा, आनंदित हो जाता है। तो बिल्कुल उनको घर जैसा वातावरण में रखा जाता है और अच्छी सुविधाएं दी जाती है।
देखा, समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये चीज़ों को देखकर एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम जिस दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, कि समाज को ये सब चीज़ों के लिए प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए और इनके लिए भी जितना योगदान हमारा है देश की सब चीज़ों के लिए, उतना इनका भी योगदान है, इनका भी सब चीज़ों में उतना ही हक है। तो प्रयास यही होता है समाज के द्वारा कि इनकी जिन जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए और इनको वो सुविधाएं दी जाए जिनसे वंचित रहते हैं, और लोगों द्वारा किसी न किसी रूप में सहायता मिलती रहती है। तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और प्रयास यही करते हैं कि हम देश की अच्छाइयों को आपके सामने रख सकें। तो ऐसा एक सुंदर उदाहरण अपना घर आश्रम नोखा में पहुँचकर हमें देखने को मिला, और आपको भी शायद एक नया अनुभव देखने को हुआ होगा। ये किसी न किसी रूप में आपको किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी सड़क में, किसी गांव में, किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त रूप में घूमते हुए आपको दिखाई देते होंगे। लेकिन आज आप परिस्थिति देख सकते हैं, बढ़िया सुंदर, सबके चेहरे अच्छे नज़र आ रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं, मस्त है, पंखे की हवा खा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और सुंदर वातावरण में जी रहे हैं। एक अच्छा जीवन इनको देने का प्रयास समाज द्वारा किया जा रहा है। तो जिनके द्वारा ये प्रयास किया गया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसी न किसी रूप में यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो इस प्रकार के प्रयासों में निरंतर लगे हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा यहाँ पर आके, और एक कह सकते हैं कि भगवान का एक नया रूप देखने को मिला, एक सेवा का एक नया रूप देखने को मिला, और ये हमारे सभी प्रभु जी है, सभी का नाम प्रभु जी है। तो इतने सारे प्रभु जी लोगों से मिलकर एक मन आनंद से भर गया। तो बस कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बोलना तो बहुत रहता है लेकिन आपको शब्द नहीं मिल पाते, तो अब मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, बस मैं अब ज़्यादा नहीं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।